फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा, मैंने मेडिसिन ली, उसके बाद मैं लाइम हनी वाटर लिया और अभी मैं लगा रही हूँ वॉशिंग मशीन। सुबह सुबह ही मैंने लगा दिया था, क्योंकि और काम करूँगी उतनी देर में मेरे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सर्फ़ डाल दिया है पानी में और मैं डिटॉल डाल देती हूँ। आप डिटॉल भी डाल सकते हो, आप वो भी डाल सकते हो जैसे कंफर्ट वगैरह आप यूज़ करते हो वो। तो मैं डिटॉल डालना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, सैनिटाइज़ भी हो जाते हैं कपड़े और कपड़ों में अच्छी खुशबू रहती है। अब मैंने बस झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट अपने किचन से ही करती हूँ। कहते हैं ना, सबसे पहले रसोई घर ही साफ़ करना चाहिए, तो वही मैं कर रही हूँ। और मैं इधर में गैस पर भी एक हाथ मार दूँगी, गैस को भी क्लीन कर दूँगी एक बार। वैसे तो मैं रात में भी कर देती हूँ, बट सुबह में भी एक हाथ मार देना सही रहता है। सो वही मैं कर रही हूँ। और किचन को, काउंटर टॉप को क्लीन करने के बाद अपनी झाड़ू कंप्लीट करूँगी। सो इसी तरीके से मेरा आजकल रूटीन रहता है। नहीं तो मेरी जो हाउस हेल्पर आती हैं वो उस टाइम में मेरा रहता था कि मैं बस पट्टी साफ, मतलब एक हाथ मार देती थी, बाकी क्या कहते हैं झाड़ू वो लगाती थी, झाड़ू पोछा और बर्तन जो भी रहते थे वो। तो 4-5 मतलब बर्तन ऐसे हैं, आप बर्तन मांज के हटोगे उसके थोड़ी देर बाद ही तुरंत बर्तन आ जाएंगे आपकी सिंक में। तो वही सोते सोते 5-6 बर्तन रह ही जाते हैं। और फिर जब लास्ट के होते हैं ना, तो फिर मेरे को भी आलस आ जाता है। तो मैं इसी तरीके से अपने सारे कमरों वगैरह में से भी अपने झाड़ू निकाल लूँगी। और इस टाइम में मैंने तक्ष को सुला दिया है, सो रहा है वो अभी। वो सुबह 5:30 बजे उठ जाता, तो 1 घंटे उसके साथ मेरा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। तो उसको मैंने ये सुला दिया था। तो क्या कहते हैं, अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। नहीं तो क्या होता है कि क्या कहते हैं, वो आगे 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 घूमता ही रहता है मेरे, तो झाड़ू लगाने में और दिक्कत होती है। सो यहाँ पर मैंने कपड़े भी वो एक बार के वॉश हो चुके हैं, तो वो मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। वैसे कपड़े बस 2 बार के ही थे, सो मैंने दूसरी बार के भी चला दिए हैं। तो इसी तरीके से काम हो जाते हैं। वरना फिर तक्ष जग रहा होता है ना, तो उस टाइम में काम करना बहुत मुश्किल होती है मेरे लिए। तो इधर दूसरे वाले रूम में से और ये सब पूरे घर में इसी तरीके से मुझे झाड़ू लगाने में कम से कम 15 मिनट लगते ही लगता है, उससे कम नहीं लगता है। सो क्योंकि बहुत बड़ा घर है ये, तो मुझे ये 15 मिनट तो लगता ही लगता है सभी रूम्स में से निकालना। और उधर मैं अनबटर के ऊपर भी मतलब पोंछ दे रही थी, ताकि क्या कहते हैं, मतलब डस्ट ना बैठी रहे। यहाँ मैं बॉल पे भी एक झाड़ू मार रही थी, क्योंकि यहाँ पर ना ये मॉइस्चर की वजह से ये जो पेंट है वो फूल रहा है। तो उसको मतलब झाड़ देती हूँ, ताकि जो भी मतलब गिरना है वो एक बार में ही गिर जाए, नहीं तो थोड़ा 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 करके गिरता रहता है। तो फिर तक्ष का ना डर लगता है कहीं वो उठा के उसको खा ना ले पेंट को। तो और वो उंगली बहुत मारता है उस जगह पे, तो उस चीज़ का मुझे बहुत डर रहता है। सो बस मेरी झाड़ू कंप्लीट होने लगी है। तो मैं भी एक कूड़े को भी मतलब डस्टबिन में उठाकर बाहर फेंक आऊँगी। और बाहर की तरफ भी जो झाड़ू जगह है वहाँ पर भी मैं झाड़ू मार आऊँगी। सो बस इसी तरीके से मेरी झाड़ू कंप्लीट होती है।
अभी स्टार्ट होता है मेरी मॉपिंग करना। मॉपिंग भी मैं एज़ यूजुअल किचन से ही करती हूँ। तो मैंने ना ये वाइपर अभी स्पेशली ये पोछा मारने के हिसाब से ही मंगाया, क्योंकि मैं अगर मैजिक मॉप ही मंगाती तो मतलब मेरे को टाइम लग जाता और वो मुझे अमेज़ॉन से ही मंगाना पड़ता। तो इस तरीके से मैंने कपड़ा फंसाया है एक, उससे मैं लगा रही हूँ। और क्या कहते हैं, मुझे इससे हाथ से मतलब इस तरीके से लगाने का बिल्कुल भी वो नहीं है। और आज से 5-6 साल पहले तो मैं खुद बैठकर ही लगा लिया करती थी, लेकिन अब नहीं लगता है मुझसे, क्योंकि मेरे पेन होने लग जाता है। तो इस वजह से अब मैं उतना मतलब अपनी बॉडी को उतना प्रेशर भी नहीं देती हूँ। सो ऐसा जैसा है, तो मैं यहाँ पर अभी इसी से लगा रही हूँ। और मैजिक मॉप मैं बाद में मंगा लूँगी। तो मेरा पोछा लग चुका है इस टाइम पर, और मैं अब फैलाने लगी हूँ ये कपड़े, क्योंकि और यहाँ पर ना ये वीडियो बिहान बना रहा है, देखो कितना हिला रहा है ना, बहुत ज़्यादा हिला रहा है। तो मैं यहाँ पे जो सूखे हुए कपड़े हैं उनको उठा के रख दे रही थी, उनको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी और इन कपड़ों को मैं फैला दूँगी। और यहाँ पे तख्त उठ गया है, और यहाँ पर ये देखो तख्त को बिहान ने मार दिया। तो इसी तरीके से चलता रहता है और उसकी डांट लग जाती है। फिर दोनों में मतलब पटती नहीं है, लेकिन रहना भी दोनों को साथ है। और क्या कहते हैं, मतलब दोनों को रहना भी साथ में है और बदमाशी भी करनी है, मारना भी है उसको। तो इसी तरीके से है। तो यहाँ पर देखो उसको बर्दाश्त नहीं होता है तक्ष को कि मेरी मम्मा का मोबाइल कोई भी ले, ये भी ले लेते हैं ना मेरा मोबाइल, तो नहीं मम्मा का पापा को दो, ऐसे करके मेरा मोबाइल ले जाके रख देगा मेरे पास। और क्या कहते हैं, ना खुद चलाएगा ना किसी को चलाने देगा। सो मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, मैंने पिहान से मंगाया था पानी। तो अभी देखो वो ड्रामा कर रहा है कि मैं पीछे से आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। बड़ी मज़ा आती है वीडियो बनाने में इस तरीके से। और आज शेक कितना कर रहा है मोबाइल, मैं तो ये देख रही हूँ, पर हटाने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि उसने बनाई है क्लिप तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐड करूँ। मैं मना कर रही थी, उसके बावजूद उसने बना ली। ये गए हुए थे दूध लेने और थोड़ा सामान मंगाना था वो कर लेने। सो यहाँ पर मैं प्रेस के कपड़े फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, ताकि मैं प्रेस के लिए कपड़े भिजवा सकूँ। मैं कपड़े मतलब खुद भी प्रेस कर लेती हूँ, बच्चों के तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन बड़ों के मुझसे नहीं हो पाते हैं। और बहुत मतलब टाइम भी नहीं मिलता है, पूरा दिन तो इन्हीं सब में निकल जाता है। और बच्चा छोटा हो घर में तो मतलब बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। और यहाँ तक्ष का ऐसा है, जहाँ मैं होंगी, जो काम मैं कर रही होंगी वही काम उसको करना है। तो बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे इन सब चीज़ों से। और यहाँ पर मेरे पास ये आया है पार्सल, अमेज़ॉन से मैंने मंगाया है। तो यहाँ पर देखिए मुझे थोड़ा सा फटा हुआ रिसीव हुआ था, तो मैंने कहा अंदर पता नहीं कैसा होगा क्या होगा करके। सो यहाँ पर मैंने खोल के देखा तो अंदर एक और बॉक्स था। तो मतलब कोई भी मतलब ख़राब नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ अच्छे से आ गया था मेरे पास। तो मैंने यहाँ पर ये मंगाया है वंडर शेफ़ की तरफ से। ये मतलब वंडर शेफ़ का है ये, मतलब नॉन स्टिक का वो सेट है पूरा, तीनों पीस का। तो मैंने यहाँ पे मंगाया है। आप जब डाइट कर रहे होते हो तो आपको चाहिए होता है कि मतलब नॉन स्टिक पे ना मतलब ऑयल वगैरह नहीं लगाओ, तो भी वो नहीं चिपकता है उसमें, तो उससे अच्छे से काम हो जाता है। तो इस वजह से मुझे मंगाया, वरना मैंने काफ़ी टाइम पहले नॉन स्टिक यूज़ करना ही बंद कर चुकी थी। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी सभी की। और इसके जो हैंडल है ना, उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैंने बस इसका लगाया ही लगाया था, तुरंत टूट गया था। फिर मुझे मार्केट से दूसरा मंगाना पड़ा, तो वो अच्छी क्वालिटी था। बस यही चीज़ मुझे थोड़ा ख़राब लगी। सो ये मैं क्या कहते हैं अनबॉक्स कर रही हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ नहा धोकर
और अभी टाइम हो गया था, नाश्ते का टाइम हो रहा था, 9 बज गया था। मुझे काम करते 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 इस टाइम तक मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि बस लगता है कि मैं बस लेट जाऊँ। इस टाइम मेरे कमर में और मतलब पैरों में इतना दर्द हो रहा था कि मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब थोड़ा मतलब दिक्कत मेरे को डाइट की वजह से भी आप कह सकते हो, मुझे वीकनेस रहने लग गई रहती है, मतलब थोड़ा सा। और वीकनेस मुझे इसी की वजह से भी नहीं, मतलब वीकनेस मुझे रहती थी पहले भी, और जब आपका वेट ज़्यादा होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम्स और होती ही होती हैं। खैर कोई नहीं, वेट भी अपने मतलब जल्दी सही हो जाएगा, टच वुड। थोड़ा 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 करके मेरा कम हो तो रहा है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके कम होने में कितना टाइम लग जाएगा वो सोच के मेरा मतलब मॉरल डाउन हो जाता है। पर फिर अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, मुझे मेरे बच्चों के लिए फ़िट होना है। सो वही है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर, मतलब नाश्ता वगैरह कराया हस्बैंड को और बच्चों को। तो हस्बैंड इस टाइम ऑफिस जा चुके हैं और मैं यहाँ पर बर्तन क्लीन कर रही हूँ। जो भी बर्तन थे वो मैंने कहा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन ज़्यादा इकट्ठे हो जाते तो हो नहीं पाते। और तक सभी शांति से बैठ के टीवी देख रहा था, मैंने कहा फटाफट से कर लेती हूँ, वरना क्या कहते हैं करने नहीं देता है वो। तो वही है। और मैंने इन लोगों को शेक बना के दिया था और येलो राइस बचा हुआ था, तो वही मैंने इन लोगों को गरम करके दिया था और एक एक चीला बना के दिया था। तो ये लोग चीला वगैरह उतना पसंद नहीं करते हैं, पर हाँ एक दो कभी मेरी खुशी के लिए खा लेते हैं। तो बस मेरा काम सारा निपट गया है, अब मैं भी ब्रेकफास्ट करने जाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज से मैं आप सभी के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही थी, और क्या कहते हैं मैं आप सभी से कोई बात वगैरह नहीं कर पाई, बस जस्ट अपनी चीज़ें शेयर कर रही थी। मैंने आप सभी को एक चीज़ दिखाना भूल गया, आप भी अभी देख रहे हो छिलके हैं ये। मैंने सोप आलमंड्स खाए थे, मतलब हो गया 1 घंटा लगभग हो गया मेरे को। उसके बाद मैंने थोड़ी सी रील्स बनाई, मेरा बहुत मन कर रहा था रील्स बनाने का, कई दिनों से मैं नहीं बना पा रही थी। क्यों नहीं बना पा रही थी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। सो वही है, मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्पर है वो नहीं आ रही है। तो मतलब 3 कामों से भी बहुत ज़्यादा हाथ सज जाता है आपका, और जब वो भी काम आपको करने पड़े, झाड़ू पोछा बर्तन वो सब भी करना पड़े, ऊपर से मेरा मॉप जो है वो भी टूट गया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। हाँ खैर, मैंने तो जुगाड़ लगा लिया, वाइपर में फंसा के मैंने जैसे किया था, आपने देखा ही। बट कोई बात नहीं, वो भी क्या कहते हैं अपने परिवार में मिलने गई हैं, बहुत टाइम हो गया वो गई नहीं थी। वो इधर यूपी साइड की ही हैं जो हमारे यहाँ काम करती हैं। और अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं दूसरी वाली जो अक्का हैं उनको लगा लूँगी, लेकिन वो अक्का भी काम मतलब अपने मायके गई हुई हैं। तो अभी ये छुट्टियों का दिन होता ही है ना ऐसा। वैसे वो जब यहाँ पर होती है तो एक भी छुट्टी नहीं लेती हैं बीच में, दोनों अक्का मेरी ऐसी हैं। सो वही है, काम अगर आ जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, इसी वजह से मैं ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं कर पा रही हूँ। डाइट के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर मैं कोशिश कर रही हूँ, तो चल रहा है जैसे तैसे। मैंने अभी वहाँ पे बर्तन क्लीन करके रखे हैं, जो भी नाश्ते के हुए थे वो। अब मैं नाश्ता करूँगी सुकून से, क्योंकि जब काम निपट जाते हैं ना तो बहुत सुकून से काम खाना पीना करने का मन करता है, वरना फिर टेंशन बनी रहती है, काम करना है करके। कपड़े भी जो धोए थे वो भी मैंने सुखाने डाल दिए थे, आपने जैसे देखा ही। सो ऐसे ही है। और बच्चे भी नहा धो चुके हैं, उनको भी नाश्ता वाश्ता कराकर उनको भी टीवी देख रहे हैं इस टाइम। फिर मैंने कहा अब मैं कर लेती हूँ फटाफट से, फिर उसके बाद में तक्ष को सुलाने का टाइम हो जाएगा। ऐसे ही मतलब पूरा दिन चलता रहता है, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। जब मेरा दोपहर में 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा होगा, उसमें मैं रील्स बनाऊंगी, वही है। और एडिटिंग करूंगी। ये ब्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है, बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी क्या कहते हैं थोड़ी देर बाद इसको एडिट भी करूंगी, ताकि मेरा कल वीडियो जा पाए। आज तो पता नहीं जा पाएगा नहीं जा पाएगा,
एक होम टूर मेरे पास शूट करा हुआ रखा है, मैं वो कोशिश करूँगी कि मैं एडिट करके डाल पाऊँ। सो यहाँ पे बन रहा है मेरा मूंग दाल का चीला, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मैं अपने प्रिपेयर कर लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद मैं आप सभी से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने बना लिया है अपना एक चीला, और ये है दही, इससे मैं खाऊंगी। एक चीला और बन रहा है, बस ये हो जाएगा मेरा हैवी ब्रेकफास्ट। हेलो, कौन लो रही थी? कैमरा चालू कर दी, लोला बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सो फ्रेंड्स हमारा डिनर वो ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है, और उसके बाद में जो बर्तन बचे थे वो भी मैंने क्लीन कर दिए हैं, और जो भी काम थे वो सारे हो चुके हैं फ़िलहाल। और टाइम हो गया ये सब काम करते कराते 2 बज चुके हैं। मैंने छोटे की चोटी भी बना दी है, देखो 2-2 चोटी। नीचे करो, नीचे करो मुंडी, नीचे करो, देखो 2-2 चोटी करी है छोटे की। छोटे हीरो बन गया, बहुत सुंदर लग रहा है, नजर ना लग जाए टुक टू टू टू। सो फ्रेंड्स क्या कहते हैं, अब मैं जाऊंगी इसको सुलाने, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है। सो फिलहाल मांग रहा है, इसमें मैं लोरी कैमरा बंद करते ही फिर से रोना शुरू हो गया। मैं लगा के दे रही हूँ इसको ना, मैं उसमें लगा के दूँगी लोरी, ये वाली लगा दी, लगा दी, लगा दी। तो अभी मैं इसको सुलाती हूँ और ये सो जाएगा, उसके बाद मैं करूँगी ब्लॉग की एडिटिंग। सो फ़िलहाल मैंने उसको वीडियो चला के दे दिया है, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको अटेंशन मेरी पूरी चाहिए होती है। मैं उसके साथ वही देखूँ, कुछ और ना देखूँ, किसी से बात ना करूँ, तो बहुत ज़्यादा मुसीबत वाला काम होता है। अभी मैं उसको गोदी में लिटाऊंगी, तब उसका माथा सहलाऊंगी, वो ये वीडियो देखेगा, उसके बाद वो खुद से सो जाएगा। तो ये इस तरीके से मैं ये बॉटल बना रखी हूँ, 1 लीटर की है ये। तो क्या कहते हैं, इसको मैं अभी बस जस्ट फिनिश करके फिर मैं इसको रख के दूसरी बोतल ले लूँगी। ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2-3 बोतल तो एटलीस्ट पी लूँ। और हॉट वाटर उतना नहीं पिया जाता है, या ग्लूको वार्म वाटर उतना नहीं पिया जाता है, तो मैं हल्का सा ठंडा पीती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और जब आप ज़िंदगी में पहली बार डाइट वगैरह कुछ कर रहे होते हो ना, तो आपको मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। हाँ, आपने सुना ही होगा, डाइट में भी मूड स्विंग्स आपके देखो, जो एक फ्रस्ट्रेशन रहती ही है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप बिल्कुल अवॉइड करते हो, आप खा ही नहीं सकते हो। और वो सब चीज़ें उससे ना मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी कभी बिना बात के ही गुस्सा आने लगता है, कभी कभी दर्द हो रहा होता है, उसका भी चिड़चिड़ापन रहता है, तो वो भी क्या कहते हैं फैमिली वालों पर उतर जाता है, या बच्चों को डांट दिया जाता है बिना बात के, बाद में सोचते हैं कि यार क्यों डांट दिया। तो वो फेज़ मैं अभी फेस कर रही हूँ। ऊपर से मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी नहीं है, तो उसके चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसी वजह से वीडियो बनाने का वो मन ही नहीं होता है, वो खुशी ही नहीं मिलती है। सो क्या कहते हैं, उस दिन तो मेरे पेन उठ गया था, तो मैंने मतलब बस जस्ट झाड़ू निकाल के रख दिया, और उसके बाद में बर्तन, और क्या कहते हैं बर्तन तो करने ही पड़ेंगे, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, और सारे काम तो करने ही पड़ेंगे। एक बार को अवॉइड हो जाता है तो वो पोछा, लेकिन बच्चों के साथ में वो भी करना पड़ता है। पर जब पेन होता है तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं अपने आप पे इतना प्रेशर नहीं डालती हूँ, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वही है, जब से अक्का गई है तब से 3-4 गैप तो हो ही गए पूछे के भी, पर क्या करें, तबीयत साथ नहीं देती तो करना ही पड़ता है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप मेरी बात से रिलेट करेंगे, और आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे। आप लोगों ने भी अगर डाइट किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। और क्या कहते हैं
मैं भी अपनी जो मतलब रूटीन्स हैं वो फॉलो कर मतलब आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं मतलब बोलूँगी नहीं, मैं करके ही रहूँगी, तो मैं बोलती नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर इस ब्लॉग के आने से पहले होम टूर आ गया होगा तो आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो प्लीज़ देखिएगा। अगर नहीं आया होगा तो क्या कहते हैं, इस ब्लॉग के बाद आएगा, आगे पीछे हो सकता है, सो वो भी ज़रूर देखिएगा, उस पर बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैंने बनाया है क्योंकि मेरा उतना हाई फाई घर नहीं है, बहुत ज़्यादा होम डेकोर पीसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सिंपल सा मेरा घर है। जो नॉर्मल जो हाउस वाइफ्स हैं या नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं ना, वो लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे मेरे घर से। सो वही है, चलिए मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। सो नहीं, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, बाय बाय। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हो आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।